ये पहले पेज का आधा हुआ था। पहला पेज। ठीक है। तो लेसन नंबर, इस लेसन में और अगले लेसन में हम लोग गिनतियों के बारे में कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि गिनती के मामले में हमने अभी तक 10 तक की गिनतियों को सीखा है। जब हम गिनती की बात कर रहे हैं तो हम गिनती की नहीं बात कर रहे बल्कि चीजों को काउंट करने की बात कर रहे हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 50 कुर्सी, 10 कुर्सी, 6 कुर्सी। तो हमने एक तो एक से लेकर 10 तक सीखा। फिर हमने हजार और सौ को सीखा, मिया और अल्फ जिसे हम बोलते हैं। और फिर हमने जो सीखा वो 10 के बाद नहीं, सॉरी, 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हमने सीखा था। अब यहाँ इस लेसन और इससे इसके अगले लेसन में तकरीबन गिनती को ये कंप्लीट करवा देना चाहते हैं। एक आध चीज शायद रह जाए, वरना बेसिक ये कंप्लीट करवाना चाहते हैं 2 लेसन के अंदर। तो अभी सिर्फ 2 लेसन गिनती गिनती चलेगी खाली। तो जो पिछला हमने पढ़ा है ये उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह पिछला वाला जो है वो आपको आसानी से हो जाएगी। और ये ध्यान में रखिएगा कि कभी कभार डेफिनेशन मुश्किल कर देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किताब के शक्ल में लिखा हुआ मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक में कोई डाउट है या आपको अल्फुन या मियातुन में डाउट है, तो आप वो पिछले लेसन में जो जिस हिसाब से आपने समझा है उसी हिसाब से रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा जा करके, ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए मामा साहब स्टार्ट कीजिएगा। सर जी। अल मुदर्रिस। अल मुदर्रिसु अददु कलिमतुन नउद्दु बिहा अल उस्ताज अल अशिया। अदद वो लफ्ज है जिसे हम गिनते हैं किसी चीज से। हाँ, जिसके जरिए हम किसी चीज को गिनते हैं। जी। अदद वो कलमा है जिसके जरिए हम किसी चीज को गिनते हैं। हाशिम व माजा तानी कलिमतु कलिमतुल मादूदी या सैयदी। और मादूद से क्या मुराद है? या सैयद या उस्ताद। ठीक है, बिल्कुल सही आपने ट्रांसलेशन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रांसलेशन है। बस वो ये बता दीजिए कि क्या मुराद है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है। माजा तानी। अ, तानी का मतलब। मीन सॉरी। मीनिंग है। मानी मीनिंग। ठीक है, आपकी क्या, आप क्या मीनिंग ले रहे हैं, आपकी क्या मुराद है। आप वाला मतलब तदहबू जो है मुबारे है और ता के साथ है, ताकुलू तदहबू। जी तो जी हाँ। नहीं मालूम मुझे आप वो समझ के बोल रही हैं कि आप वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन माना वो आप क्या कहना चाहते हैं मादूद से, ए मेरे उस्ताद। चलिए दीजिए जवाब, बताइए आगे। जी अच्छा। अल मुदर्रिस अल मादूदु शैउन नउद्दूहु बिल अददी। मादूद मादूद वो चीज है जिसे हम अदद को गिनते हैं। जिससे हम अदद को गिनते हैं, जी। यानी काउंटिंग को गिनना नउद्दू पड़ता है। गिनते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, मादूद वो चीज है काउंटिंग के जरिए हम जिसको गिनते हैं, जिसके जरिए आदत को नहीं गिनते हैं। जी। जिसको गिनते हैं हम काउंटिंग के जरिए। थोड़ा सा ये सिंपल सी बात है। अदद अगर मैं तेजी चार से। कुर्सी कुर्सी बोल रहा हूँ, तो चार आदद है और जी। कुर्सी मादूद है। बस यही बताना चाह रहे हैं। ये चार लाइन मौजूद का है। खुलासा ये है जी। कि जब भी मैं काउंटिंग किसी चीज को काउंट कर रहा हूँ, 8 लड़के, तो 8 आपका आदद है और लड़के आपका मादूद है। अगर आप ये मिसाल समझ गए तो ये 4 लाइन आपको कंफ्यूज कर रही हो तो छोड़ दीजिए इसको, इसको हटा दीजिए। लेकिन इतना अगर आपको समझ में आ गया, चलिए तस्लीमा साहब आगे। डाउट नहीं है ना अभी तक किसी पे अदद और मादूद में? भूलिएगा नहीं, अदद काउंटिंग, मादूद नहीं। द थिंग वी आर काउंटिंग गोइंग टू काउंट मौजूद दैट। जिसे काउंट किया जाए। जैसे वलद वो है ना। मादूद। अ, मादूद है। चलिए तस्लीमा साहब। सुआद कैफा नाउद्दु शयअन इदा कान वाहिदन अवी इथनैनी हाउ डू वी हाउ टू काउंट अ थिंग इफ इट इज वन और टू। चलिए इसका जवाब जरा अमीरा आप दीजिए। सवाल स्वाद ने किया है, आप क्या जवाब दे पाएंगी कि हम एक और दो चीज को कैसे काउंट करते हैं। ये जस्ट रिवीजन है, ये हम
जमाना जाहिलियत में पढ़ चुके हैं, बुक वन में ही, बुक वन बेसिक वाले में और पहली बुक में। अमीरा। सर अगर if anything is one so it is सिंगुलर, तो उसमें कोई एडिशनल कुछ नहीं जुड़ा होगा, प्रोनाउन वगैरह। और इफ फॉर इट्स एग्जाम्पल, डुअल, मिसाल उदालिक जैसे वलद, वलदुन, विदाउट किताब। अलिफ्लाम रहेगा, ये शर्त है। शर्त ये है कि अलिफ्लाम के बगैर रहेगा, ठीक है ना। और अगर हम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो हम वाहिदुन या वाहिदतुन जोड़ भी सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम आ बॉय भी बोल सकते हैं और वन बॉय भी बोल सकते हैं। वन बॉय में ज्यादा ताकीद है कि एक ही लड़के की हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक का हो गया, इससे दो का बताइए। एंड फॉर डुअल वी विल ऐड अलिफ नून। चलिए ठीक है, यस तस्लीमा साहब कीजिएगा। अलिफ नून एंड समटाइम या नून। चलिए तस्लीमा जी साहब। सर। मुदर्रिस क्या कह रहे المدرس إذا كان الشيء واحدا مذكرا if the thing is one masculine سنضيف إليه كلمات واحد we will add to it word one واحد हैं? वाहिदन, وإذا ठीक है। واحد وإذا كان شيء واحدا مؤنثا if the thing is one feminine سنضيف إليه كلمات واحدة we will add to it واحدة ठीक है, यानी हम نحن बोलेंगे such as अच्छा मिसाल आ रही है आगे, खुद ब खुद मिसाल आ रही है, चलिए वही पढ़ दीजिए। نحو such as ولد واحد وبنت واحدة ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया one मीरा ने, boy वैसा भी and हो सकता है two कि हम वाहिद और वाहिद ना भी लगाए तब भी बनाना हो जाएगा, लेकिन लगाते तो ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगी बात की एक ही है बात। ठीक, चलिए आगे। إذا إذا كان العدد شيئين مذكرين if if the count is two masculine سنضيف إليه كلمات اثنان we will add to the word اثنان وإذا كان العدد شيئين مؤنثين if the count is two feminine سنضيف إليه كلمات اثنتان we will add to the word اثنتان ठीक है, तो दो के बारे में नहवा सिखाने भी लगा सकते हैं और स्नान स्नाने भी लगा सकते हैं कि ये जो बता रहे हैं सिर्फ लगाने वाला बता रहे हैं, लेकिन क्लियर रहे, इससे पहले हम जान चुके हैं कि दो के लिए जरूरी नहीं है स्नाने और स्नाताने लगाना, बगैर उसके भी वो माना हो सकता है। चलिए बताइए। नहवा such as वलदाने इथनाने two boys वबिनताने इथनताने and two girls ठीक है, तो अगर हम स्नाने या स्नाताने ना लगाएं, वलदाने व बिनताने बोले तो क्या माना होगा? two boys and two girls तब भी टू बॉयज और टू गर्ल्स ही होगा, स्नाने और स्नाताने अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए रमीज साहब नेक्स्ट। रमीज साहब आपको अभी तक की बात समझ में आ रही है, क्लियर बिल्कुल? यस सर, यस यस। चलिए आगे। एक मिनट सर। كيف نعد سلمى كيف نعد شيئا إذا كان هو أكثر من اثنين؟ नहीं अकेले के लिए मत पढ़िए, हम लोग को المدرس भी सुनाइए, आप अकेले के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़िए। أم، كيف نعد شيئا إذا كان هو أكثر من اثنين؟ how كيف نعد شيئا how do we count something إذا كان هو أكثر if it is more than something two more मोर than देन टू, two मोर देन टू, अगर दो से yeah ज्यादा है तो हम कैसे काउंट करेंगे? एक सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं, एक किया दो किया, अब दो से ज्यादा है तो कैसे करेंगे? चलिए बताइए। अच्छा ये भी कोई नई चीज नहीं आ रही है, ये जो आगे चीज आ रही है एकदम पढ़ी हुई चीज है, बुक वन लेसन नंबर 13। अगर किसी को डाउट होगा तो बुक वन लेसन 13 जाके एक बार देख लीजिएगा। 3 से लेकर के 10 तक को हम बता रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप इन इन अल्फाज में खो जाएं, इन अल्फाज में आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो ये पढ़ी हुई चीज है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। चलिए। المدرس إذا كان العدد
يشتمل على أكثر من الاثنين if the थोड़ा count is तेज more बोलिए than और क्लियर थोड़ा। um, إذا كان عدد الاسم يشتمل على الأكثر من الاثنين if the count is more than two सर يشتمل का literal meaning क्या है? कंटेन, इट हैज। Okay. يشتمل على if it has more than two وأقل من أحد and less than one नहीं, इहदा or अशरा, minimum इहदा अशरा था। oh or less than 11 11। سيكون अगर 2 से ज्यादा 11 हो और 11 से कम हो, कितनी कहां से कहां तक की गिनती हो गई? 3 से 10 3 से 10 होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं, कहने का बस अंदाजा लगे। 11 से कम और 2 से ज्यादा। चलिए ठीक है। سيكون المعدود جمعا مجرورا مجرورا sorry سيكون المعدود you will count it in groups नहीं नहीं, जी जमान ये प्लूरल वाला माना है। तो जमा जो जो अदद जो मादूद होगा वो प्लूरल होगा, जमा होगा और मजरूर होगा। मजरूर का मतलब मजरूर हालत जर कहीं में, सुना हुआ है कसरे वाली हालत, जेर वाली हालत हाँ यस है ना। यस नीचे मिसाल मजरूर देखिए, औलादिन, औलादिन, औलाद बनातिन। एक तो प्लूरल है यानी जमा है, और दूसरा मजरूर है, उसपे जेर आया है, मजरूर बनातिन औलादिन। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 3 से लेकर के 10 तक के जब कोई चीज हम काउंट करते हैं तो प्लूरल प्लूरल रहेगा और वो जेर के साथ रहेगा, हालत जर में रहेगा। चलिए आगे। وإذا sorry إذا كان جمع مذكرا سيكون العدد sorry يكون العدد مؤنثا وإذا हाँ, क्या कीजिए? مؤنثا and if the count of the plural is masculine سيكون العدد masculine it will the count will be feminine भी हम पढ़ चुके हैं कि औलादिन है तो सलासतु ला रहे हैं हम, और बनातिन है तो सलासु ला हाँ रहे हैं। इस सब में देखिए, सब में ता हटा हुआ है, हाँ और इसमें मैस्कुलिन था तो सब में ता लगा हुआ है। ये भी पढ़ी हुई चीज है कि इदा क्या जमअ मुदक्करन, अगर मुदक्कर होगा तो उसका वो मुअन्नस होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। وإذا كان الجمع مؤنثا سيكون العدد مذكرا نحو ثلاثة أولاد وثلاث بنات 4 أولاد 4 بنات 5 أولاد 5 بنات ठीक है, इसको छोड़ ستة दीजिए। أولاد 10 ओके तक ऐसे ही थैंक यू चलता जाएगा। चलिए अमीर आगे कीजिएगा जरा। अमीर रियाज, व्हाई डू यू वेट टिल आई अनाउंस योर नेम? अच्छा है नहीं अमीरा। चलिए ठीक है, उमैमा साहब कीजिए। जी सर। सर यहाँ से करना था ना, एक दिन आशरन 11 और 12 से ना। الطلاب فهمنا هذا الشرح بصورة كاملة. क्या हो गया भाई? चलिए कीजिए तस्लीमा साहिबा। सब ये कर रही हैं आप? सर कहाँ से करना है? तुल्लाब हूँ तुल्लाब। सर, उर्दू में करती हूँ। हाँ हाँ, उर्दू में कीजिए। फाहिम और हम समझे हाजा सरवाहा इस एक्सप्लेन को बहुत अच्छे से। वलकिन्ना माजा नामलू इजा काना अक्सर मिन अशारा, और माजा नाम कैसे अमल करता है अगर मादूद बहुत ज्यादा है। अक्सर मिन अशरतिन, अशरा मतलब 10 से ज्यादा हो। 10 से ज्यादा। हम कैसे अमल करेंगे, हम क्या करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? मादा नामलू, व्हाट शुड वी डू? हम क्या करेंगे? 1 का बताया, 2 का बताया, 3 से लेकर 10 तक का बताया। अगला सवाल बच्चों का कि 10 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, यानी 11 से आगे का हो तो हम क्या करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको जो है अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। 11-12 के सिलसिले में कुछ और सीखना पड़ेगा। 10-20-30 अलग से सीख चुके हैं, 1000 और 1,000 और 100 अलग से सीख चुके हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अलग। चलिए कीजिए आगे। अल मादूदू सर अक्सरा का सयब। क्या आएगा? क्या कह रहे हो मैम साहबा? सर अक्सरा का क्या मीनिंग होगा? बताइए क्या अक्सर। होगा? अक्सरा मिन अशरा।
10 से अक्सर, ज्यादा, 10 के ऊपर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही 10। समझ रही हैं आप। अगर मादूद, अक्सरा का मतलब। हाँ आप सही तो तर्जुमा जी। कर रही हैं, 10 से ज्यादा। अच्छा। ज्यादा का मतलब होगा, ठीक है ना। ज्यादा। अगर मादूद 10 से जी सर। ज्यादा हो तो क्या होगा, सवाल ये किया है। चलिए साबिर। المدرس المعدود سيكون مفردا ومنصوبا والعدد سيكون مستعملا على جزئين نحو المعدود मुफरद और मंसूब होगा और आदत मादूद व किसे कहते हैं साबिर सयकून। साहिबा? मादूद, सर जिसे काउंट किया जाता है। नीचे वाले सेंटेंस में मादूद कौन है? वलादन। चलिए ठीक है, कीजिए। चलिए वल कंटिन्यू। आदत और आदत सर मुस्तामिलन मतलब। ये कर दिया आपने, मुफरदन व मंसूबन, क्या मतलब हुआ? और मादूद मुफरद और मंसूब होगी। मुफरद मतलब सिंगुलर, मंसूब मतलब जबर की हालत में। आप देख रहे हैं वलदन, ऊपर औलाद आ रहा था, यहाँ पे वलद आ गया, वलदन मंसूबन। वल आददु सयकून मुश्तमिलन अला जुज़अइन, मुश्तमिल होना उर्दू में बोलते हैं कंटेन होना, उसके अंदर वो दो सेंटेंस, दो जुमलों पर, दो पार्ट होंगे, उसके दो पार्ट पर मुश्तमिल होगा। इट विल कंटेन टू पार्ट्स। समझ पा रही है मुश्तमिल का माना? उसके दो पार्ट होंगे। नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे, हाँ या नहीं कुछ तो बोलिए। समझ आ गई, जैसे अहदाशारा के दो हाँ, पार्ट दो ना। दो पार्ट, तो जुज़उन एक पार्ट और जुज़अइनी दो पार्ट। मुश्तमिल मतलब कंटेन, ये उस चीज अ, होना किसी चीज का, तो उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो चले ठीक है, तो अब हमने नई चीज जो पढ़ी वो यहाँ से पढ़ी, अभी तक सब रिवीजन चल रहा। कह रहे हैं 11 और 12 की अगर आप बात करें तो आपके जिस चीज को आप काउंट कर रहे हैं वो सिंगुलर होगा। अब ये जो चीज है वो ये उर्दू और अंग्रेजी और बाकी जबानों से हट के चीज है, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग कर रहे होते हैं तो अगर 7 है तो हम बॉयज बोल रहे होते हैं, प्लूरल के साथ बोल रहे होते हैं। उर्दू में भी ऐसे ही 8 लड़के बोल रहे होते हैं, प्लूरल बोल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे है तो 11, लेकिन बोलेंगे उसके लिए सिंगुलर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 11 से आगे सब तकरीबन, कुछ एक आध जगह चेंज होगा, सब जो है सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो जहन में बिठा लीजिए कि प्लूरल वाला झमेला सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर के 10 तक के बीच में है। यहां से लेकर के आगे तक, 11 से लेके आगे तक सिर्फ हजार हजार में थोड़ा सा मसला है, बाकी वहां आखिर आगे तक जो है सब सिंगुलर होगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मादूद की बात कर रहा हूँ, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं। चलिए जरा चारों पढ़ दीजिएगा, तर्जुमा कर दीजिएगा चारों का। सर मैं जी जी। अल जुज़आन मिनल आदत फी नहीं, पहले हाज़ैन मिन ऊपर का पढ़िए तो, जो मिसालें दी है। अहद अशारा वलदन 11 बच्चे, एहद अशराता बिनतन और 11 लड़कियां, इसना असरा वलादन 12 लड़का और इसना असराता बिनतन ठीक है, ठीक है। 12 लड़कियां। तो 11 और 12 में आपने देखा कि हम, जहन में बिठाइएगा, मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ। हालांकि काउंटिंग वाली वो चीज है जो आप जब छूट जाएगा तो आप भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाता हूँ, तो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं भूलेगा कि आप एक बार रिवाइज करें और ना आए। 11 और 12 में आप देख रहे हैं वलद मैस्कुलिन था तो अहदा आशरा दोनों मैस्कुलिन आया है। बिनतन फेमिनिन था तो इहदा आशरा था, दोनों फेमिनिन आया है। ध्यान में रहे कि ये या खड़ा जबर वाला भी फेमिनिन ही होता है। आपको अगर याद हो कि हम जो है हमने पढ़ा था सलमा और बुशरा या खड़ा जबर के साथ, या आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फेमिनिन है ये भी। इसना अशरा वलदन दोनों मैस्कुलिन है, इसनता अशरता बिनतन दोनों फेमिनिन है, ठीक है ना। तो ये बात जरा जहन में रखिएगा। चलिए आगे। सर नहीं आगे पढ़ना? किसी और से कराइए। चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे अंदाजा हो रहा था क्या पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बातें अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, प्लीज पूछ लीजिएगा। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि मैं डिडक्ट कर लूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। और वैसे भी ऑफ कैमरे में वैसे भी मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपकी पेशानी सिकुड़ रही है कि मुस्कुराहट आ रही है। तो पूछ लीजिएगा जहां भी डाउट हो, क्योंकि गिनती वाला मामला समझने वाली चीज है थोड़ी सी। चलिए तस्लीमा साहब कीजिए।
الجزءان من العدد في هذين the two parts of the numbers in this المثالين two examples mutabikani are same al maduni with count. ठीक है, तो बा, जुज़आन मिन बा, अल-अदद फी हाज़ैनि मिसालैनि मुताबिक़ान मा अल्लफ़। मैं जो आपको बता दिया, मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन, फेमिनिन के लिए फेमिनिन। जो 3 से लेकर 10 तक का फंडा था उससे हट करके मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन, फेमिनिन के फेमिनिन। चलिए आगे। بعد هذين العددين after these two numbers حتى العدد 19 until 19 until the number 19 ستجدون الجزء we will find the الجزء الأول the first part مخالفا different للمعدود to different from the count والجزء الثاني مطابقا له कोई दिक्कत हो रही है? and सर ये लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। इस साइड यहाँ से तो कीजिए, बाद हाज़ैनि जुज़अैन। अच्छा ये कर दिया आपने। 19 तक सतजिदून से करिए जरा। ستجدون الجزء الأول the first part we will find the first part مخالفا different للمعدود from this from count the madud and the other part will be as it is, as same। मुताबिक मतलब according to that, according to that उर्दू में बोलते हैं मुताबिकन मुताबिक। लहू। क्या बता रहे हैं? यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो हम 11-12 में हमने बात किया, 13 से लेकर 19 उससे अलग रहेगा। यानी अगर जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो अगर मैस्कुलिन है तो पहला पार्ट मुखालिफ रहेगा, यानी फेमिनिन रहेगा। अल जुज़उल अव्वल मुखालिफन लिल मादूद, मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन और फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन। अवल जुज़ सानी मुताबिकन लहू, और जो दूसरा वाला पार्ट है यानी आशरा वो मुताबिक रहेगा, यानी मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए फेमिनिन। क्लियर हो ये बात? जी बाकी लोगों को भी? रमीज साहब क्लियर है? सर मुखालिफन लिटरल मीनिंग क्या है सर? मुखालिफ मतलब अगेंस्ट, अपोजिट। बात कर रहे हैं इन जेंडर, वहां लिखा नहीं है इन जेंडर, लेकिन मिसाल से पता चल रहा है इन जेंडर की बात कर रहे मुखालिफन सर वी यूज इट फॉर फाइन्स आल्सो, मुखालिफा। हैं। फॉर फाइन, हम्म। गरामा इज नॉट यूज फॉर दैट। यस, गरामा इज आल्सो वेरी मच यूज्ड। यस, गरामा भी हम इस्तेमाल करते हैं, मुखालिफा फाइन भी इज इस्तेमाल करते इम्पोज whenever you do anything against the law, isn't so? हैं। हाँ हाँ। So mukhalif is you are doing something against the law. That is why it can be called mukhalif. Understood? ओके। हाँ सर, बस जैसे हम ओके, मैंने इसीलिए पूछा सर। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे ना, वी कैन से दैट, एक्सक्यूज मी, आपको गरामा मिलेगा द सेम वे आई कैन, एक्सक्यूज मी, आई कैन से आपको मुखालिफा मिलेगा। हाँ, यानी अगेंस्ट जाने का पैसा मिलेगा, इसलिए उसका नाम कैसे रखा गया मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। मुखालिफ और बहुत सारे माने में इस्तेमाल हो सकता है आपका, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि अल फरीकुल मुखालिफ, ये लफ्ज़ सुना है आपने कभी? अल फरीकुल मुखालिफ, अगेंस्ट वाली नहीं टीम। सर। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ जो हाँ टीम है अल हाँ फरीकुल मुखालिफ, हाँ। यस अपोनेंट, यस। आपकी अपोनेंट। तो वो एक अल्फाज अलग अलग चीजों के, उर्दू में भी इंग्लिश में भी ऐसे इस्तेमाल होता है। आप अगेंस्ट बोलते हैं किसी के खिलाफ के लिए भी, अगेंस्ट किसी के बदले के लिए भी बोलते हैं। आई विल अगेंस्ट, आई विल गिव यू दैट, इसके बदले में मैं तुमको वो दूंगा। ही इज अगेंस्ट मी, तो वो एक का अलग अलग माना कहीं आ सकता है। क्लियर है ना? यहाँ पे यस। दिमाग पे जोर दीजिए कि वलद के मुकाबले में जो सलासा आया है उस पर राउंड ता लगा हुआ है। राउंड ता किस चीज का सिंबल है? फेमिनिन। फेमिनिन। और बिंतन में राउंड ता नहीं लगा हुआ है, उसी को मुखालिफ बोल रहे हैं ये। सयकून अल जुज़उल अव्वल मुखालिफन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको जरा सा मैं खुलासा बार बार करते हुए चलता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। एक के बारे में वाहिद लगाना है, ना भी लगाएं तो चलेगा, वाहिदुन या वाहिदतुन लगा देंगे जब किसी चीज को हमें एक कहना होगा।
दो कहता होगा तो अलिफ नून या यानून लगा देंगे, मुस्लिमाने, मोमिनाने, सौलिहाने, और साथ में इस्नाने मैस्कुलिन के लिए और इस्नताने फेमिनिन के लिए भी लगा सकते हैं। फिर हमने 3 से लेकर 10 तक का पढ़ा कि 3 से लेकर 10 तक जिस चीज को हम काउंट कर रहे होंगे वो प्लूरल रहेगा और जमा रहेगा। हम और जो है उसकी जो गिनती रहेगी वो जिस चीज को काउंट कर रहे हैं जेंडर में उसके अगेंस्ट रहेगी। हम कहेंगे सलासतु औलादिन, सलासु बनातिन, अरबाअतु रिजालिन, इस तरह हम कहेंगे। 11 से लेकर 11 और 12 की जो गिनती है वो बिल्कुल सेम रहेगी मैस्कुलिन फेमिनिन में, यानी अहद आशरा रजुलन, अहद आशरा कौकबन, अहद आशरा बिंतन, इस हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद बात कर रहे हैं हम 3 से लेकर के 19 तक, 13 से लेकर 19 तक की। तो उसमें दो पार्ट होंगे, पहला वाला पार्ट अगेंस्ट होगा, दूसरा वाला मुताबिक होगा। अब आप कह रहे हैं कि एक गिनती में दो पार्ट क्यों होता है, तो आपके जहन में रहे कि इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम सीख चुके हैं इंग्लिश, तो हमारे लिए आसान लगती है। हम बोलते हैं 23, 24, 25, दो पार्ट है, एक 20 है और एक 4 है, एक 20 है एक 5 है, दो पार्ट मिला करके ही बन रहा है वहां पे भी। लेकिन हमारी जबान जद ऐसा है कि हमें लगता है एक ही वर्ड हम बोल रहे हैं। 43, और कोई लंबी गिनती आप देखेंगे 1433 रुपीज। अब इतने सारे पार्ट हो गए इसके अंदर। अरबिक में भी ऐसा ही है, अरबिक में भी पार्ट हो जाएगा। हाँ, उर्दू में जो गिनती है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले में डिफरेंट है, हालांकि वो और मुश्किल है। उसमें आप 35 बोल देते हैं, आप ये नहीं बोलते थे 30 और 5। डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तीनों लैंग्वेजेस में? यस सर। ठीक है ना। आप 36, 37, 38, 39, 40, हालांकि और डिफिकल्ट है। हर गिनती के लिए आपको एक अलग वर्ड याद करना पड़ा, इसीलिए बेचारी अरूबा को उर्दू की गिनती याद नहीं हो पाई अभी तक, अमीरा को सही से नहीं याद हो पाई, इसीलिए नहीं याद हो पाई, साबिया को भी थोड़ा कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए क्योंकि उर्दू की गिनती सबसे मुश्किल है, और हम उर्दू की बोल रहे हैं, 30 तक तो कम से कम बोल रहे हैं। तो इसलिए आप ये समझ के चलिए कि अरबिक की बहुत मुश्किल नहीं है। हमने पढ़ा 13 से लेकर के 19 तक। जरा माइक बंद रहते हुए ही ये पूरा एक बार रीड करिए, सलासता आशरा से लेकर के तिसाता, तिसा आशरता बिनतन तक माने के साथ रीड कीजिएगा। अरुबा जब हो जाए तो बताइएगा मुझे। सर जी। सर आहदा और एहदा में क्या मतलब डिफरेंस है? एहदा फेमिनिन है और अहदा मैस्कुलिन। और जो या जो है ये अलामत अलामत है क्या मुअन्नस की हाँ एहदा हाँ में? हाँ, यह मकसूरा। सर या आपने क्या बोला, मकसूद। आहदा मैस्कुलिन है ना, और ये एहदा देखिए, फेमिनिन मेरा फेमिनिन। मेरा कर्सर देखिए ऊपर कहाँ है, ये जो पूछ रही है उमैमा साहिबा, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। जी जी। ठीक है ना। तो हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर ये एहदा क्यों आया, उसमें जजम क्यों या में आया? आ- आहदा या से एहदा हुआ। सर आहदा से एहदा कैसे हो, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, फेमिनिन की अलामत आपने एक राउंडता पढ़ी है। जी। या 90%, मकसूरा भी है। 90% केसेस में यही होता है, ये या मकसूरा है, बस या मकसूरा क्या है कि जब आती है तो उसका स्ट्रक्चर यही है एहदा। पर अब आप ये चाह रही हैं कि ये जबर ये नीचे कैसे चला गया, ये कहना चाह रही हैं ना आप? जी सर। इसका फेमिनिन वर्जन ऐसे ही आता है, जैसे जैसे हमने, जब हमने अहमर का मतलब रेड। तभी ऐसा है, नहीं याद आ रहा आपको? सर रेड। राइट। और हमरा का मतलब सर ये मुअन्नस के, ये भी रेड। रेड। हा पे ऊपर क्या था, बोलिए फटाफट। सर जबर। अहमर कहाँ जबर है? अहमर मैस्कुलिन में क्या है हा पे? आई सर एम जबर ही वेरी, है ना? अलिफ हा जबर अह, मीम रा जबर मर, अहमर। सर अ- जजम है जबर। अरे, अब मुझे अलिफ बेटे से पढ़ाना पड़ेगा। जज़म है, नीचे वाले में क्या आ गया? हाँ में जबर है सर। जबर आ गया, तो वो स्ट्रक्चर फेमिनिन का वैसे ही बन रहा है। तो वहदा का वही पार्ट है, उसको वैसे ही याद कर लीजिए। रूल के चक्कर में पढ़िए कि क्या रूल है, क्यों ऊपर से नीचे आया, किसने मार्कोस को भगाया ऊपर से नीचे। ओके सर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अरूबा। अरूबा, आजकल एग्जाम आने वाले हैं शायद आपके, बहुत क्लासेस आप रेगुलर नहीं कर पा रही है मुझे लग रहा है।
चलिए ठीक زينب है। يا سيدي كيف سيكون العدد والمعدود بين واحد وعشرين on teacher how سيكون كذلك how क्या हो गया? चलिए मामा साहब कीजिए आप जरा। سيكون ज़ैनब या सैयदी कैफा सयकूनुल अददु अददु वल मादूदु बैना। ए टीचर हम कैसे टीचर कैस टीचर कैसे होगा अदद और मादूद के दरमियान। सही है ना सर? अदद और मादूद कैसे होगा किसके दरमियान? 21 और 29 के वाहिदिन दरमियान। वाहिदिन इशरईनी इशरईना इशरीना। 21 और 29 के ठीक है। तक के दरमियान। ठीक है। व तीस यूं व इशरीना 31 से 39 तक। वो बैना दरमियान वाहिदिन सलास वाहिदिन व सलासैना 30 सर ये वाहिदिन सलासैनी। आपने पहले तर्जुमा कर दिया, अरबी बाद में पढ़ेगी। क्या इससे मैं क्या समझूं? सर इसे ये समझ लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, इससे मैं कुछ और भी समझूंगा। इससे मैं समझूंगा कि एक स्क्रीन है सामने। नहीं स्क्रीन सामने नहीं है, समझ ही में नहीं आ रहा है सर। चलिए ठीक है, जरा देखिएगा, बाकी लोग भी देखिएगा जरा। हमने 11 से 19 तक की बात कर ली और अब हम बात 20 को भी हमने छोड़ दिया। हम बात करें उसके आगे की। या सय्यदी कैफ सयकून अदद वल मादूद, अदद और मादूद कैसा होगा 21 और 29 के बीच। फबैन वाहिदतिन व सलासीन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 31 से 39 के बीच में। वबैन वाहिदतिन व अरबईन, 41 से 49 के बीच में। वबैन वाहिदतिन व खमसीना, 51 से व तिसअतिन व खमसीना, 59 के बीच यानी 59 के बीच। वबैन वाहिदतिन व सित्तीना, 61 से लेकर के व तिसअतिन व सित्तीना, 69 तक। अब आपका फ्लो बन गया होगा, आपको अंदाजा लग रहा है आगे क्या आ रहा है, बगैर पढ़े आप बता देंगे आगे क्या आ रहा है। अबैन वाहिदतिन व सबईना, और 71 से लेकर के 79 तक। अबैन वाहिदतिन व समानीना, और 81 से लेकर के 89 व समानीना, 9 तक। 89 तक। अबैन वाहिदतिन व तिसईना, और 91 से लेकर के व 99 व 99 तक। समझ में आ गया आपको सवाल? जी सर। बाकी लोगों को समझ में आया? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, ऐसा क्यों इन्होंने कहा कि सबके सबके 21 से 9 तक किया है? सब टेंस को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? डायरेक्ट क्यों सर नहीं कह दिया कि प्लूरल है, 31 से लेकर 99 तक का बता दीजिए? दैट इज प्लूरल नो सर, कल आपने बताया था नॉट तक हाँ, तो उसका हम लास्ट अलग क्लास। से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? अरबाईन रजुलन, सिंपल है वो, बिल्कुल सिंपल आसान सी चीज है। ठीक है ना? तो सादिया ने एक छोटा सा, जो बहुत बड़ा सवाल है, मतलब देखने में बहुत बड़ा है और वैसे छोटा सा सवाल किया कि जरा आप 31 से 39, 41 से 49, 51 से 59, 61 से 69, 71 से 89, 81 से जो है 89, और 91 से 99, इतना इसके बारे में भी जरा आप बता दीजिए। अब मुदर्रिस जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, 3.5 मिनट बाकी है हमारे पास। हालतुल अददी वल मादूद, दिमाग का ढक्कन बहुत खुला रखिएगा। क्लासेस जैसे हमारी जिंदगी होती है वैसी क्लासेस होती है, कभी बहुत बोरिंग क्लास आ जाती है, समझ लीजिए 2 लेसन थोड़ा गिनती वाले आपको थोड़ा बोर करेंगे। हालतुल अददी वल मादूद बैन अल अदादिल मज़कूरा, अदद और मादूद की जो हालत होगी मज़कूरा आदात के बीच में। अब टीचर ने समझदारी किया, उसको सबको रिपीट नहीं किया दोबारा। मज़कूरा मतलब जिक्र किया गया, आलाहू मतलब ऊपर, ऊपर जो तुमने जिक्र किया, जो है आदात जो जिक्र किए, मेंशन किया, उसकी हालत होगी सयकूनु, वो होगी कल आती, जैसा कि नीचे आ रहा है। का मतलब जैसा, अल आती मतलब आने वाला, आता याती से बना है आती, आने वाला, वो ऐसे होगी। कैसे होगी? अब ये गिनती आप देखते जाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। वाहिदतुन व इशरूना वलदन, इहदा व इशरूना बिनतन, इस्नाने व इशरूना वलदन, इस्नताने व इशरूना, सलासतुन व इशरूना वलदन, सलासुन व इशरूना बिनतन। अच्छा, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं जरा इसको समझा देता हूँ।
11 और 12 जैसे था वैसे ही आपको ये 11 12 की तरह ही 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 मिलेगा। यानी यानी ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन और ये भी मैस्कुलिन, ये फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन और ये भी फेमिनिन, ऐसे ही 12 भी ऐसे आपको मिलेगा। उसके बाद से 3 वाली गिनती से लेकर के 9 वाली गिनती तक आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि 13 से लेकर के 19 के बीच में था। पता नहीं आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही है कि बिरयानी बन रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो जो 13 से 19 तक था वैसे ही 33 से 39, 43 से 49, 53 से 59 वगैरह का होगा। यानी मैस्कुलिन को काउंट कर रहे हैं तो पहला वाला फेमिनिन होगा, फेमिनिन को काउंट कर रहे हैं तो पहला वाला मैस्कुलिन होगा। यह आपको थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, बाद में आपको जबान पे बैठ जाएगा तो इतना याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, 13 से 19 तक हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। क्या मैं अपनी बात को समझाने में 50% कामयाब हो पा रहा हूँ? जी, मैस्कुलिन के लिए जी सर। फेमिनिन होगा, फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन गिनती होगी ना सर? हाँ, ये तो मैंने किसका बताया, सिर्फ यही थोड़ी बताया, मैंने तो पूरी नहीं, तकरीर कर दी। तीन हाँ 23 से 21 नहीं होगा, हाँ 13 से होगा उधर और इधर 23 से ना। हाँ, बस एक बात और बता के क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसको चाहे तो कल दोबारा रिपीट कर लेंगे। अच्छा, जब ये 11 31 32 21 22 41 42 ये 11 12 की तरह थे तो इसको उसी के साथ क्यों नहीं रखा? तो उसमें एक जरा सा फर्क है। फर्क ये है कि ऊपर जो 11 12 था उसमें आप देखिएगा कि बीच में वाव नहीं आ रहा है, अहद आशरा इस्ना आशरा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाव आ रहा है, वाहिदुम अशरूना, बस ये फर्क है वाव का। ठीक है ना? अब आप ठंडे दिमाग से एक बार इसको बैठ करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह यहां तक तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं तो एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, वरना आप जरा गौर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। अरबिक का एक छोटा सा पार्ट है गिनती, पूरी अरबिक नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान कर